काफी सालों से वेट कर रहे हैं। बजटिंग मेरा वो हो नहीं रहा है, पिक्चर का स्केल बड़ा है, हम इसलिए कहानी पे काम कर रहे हैं। हालांकि बड़े बड़े सीक्वेंसेस होंगे पिक्चर में। Too early to speak about Krish. The work is on. It is something that is obviously a difficult film. And I gotta like. तो भाई इंडिया का मोस्ट वांटेड सुपर हीरो अपना क्रिश, जिसकी आंखों में है जादू का नशा और जिनकी अदाओं पे फैंस हो जाए फिदा, वो है बॉलीवुड का ग्रीक गॉड द वन एंड ओनली ऋतिक रोशन। और अब वो अपने क्रिश अवतार के साथ करने वाले हैं एक ग्रैंड कमबैक। अब क्योंकि वॉर 2 के बुरी तरह पिट जाने के बाद ऋतिक रोशन को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर लगा है और अब वो कोई छोटा मोटा खेल नहीं बल्कि पूरी बाजी पलटना चाहते हैं। और यही वजह है कि ऋतिक ने अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी क्रिश का सहारा लेना सही समझा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फिल्म इतनी बड़ी हो पाएगी कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड में अपना परचम लहरा सके? और क्या सच में ऋतिक रोशन खुद क्रिश 4 को डायरेक्ट करेंगे? और आखिर क्यों कोई भी प्रोडक्शन हाउसेस इस फिल्म पर पैसा लगाने को तैयार नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रिश 4 से ऋतिक रोशन अपना असली कमबैक कर पाएंगे? अब देखो, ये तो सभी को पता है कि ऋतिक रोशन का भी डाउनफॉल चल रहा है और इनकी लास्ट हिट फिल्म देखी जाए तो वो थी वॉर, जिसके बाद ये बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज की लाइन लगा देते हैं, लाइक विक्रम वेदा, फाइटर। और इवन रिसेंटली रिलीज हुई वॉर 2, जिसे स्पाई यूनिवर्स का सबसे तगड़ा चैप्टर माना जा रहा था, लेकिन ये इतनी बड़ी फ्लॉप होती है कि 400 करोड़ के बजट में ये फिल्म अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पाती है। और यहाँ तक कि पठान फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर ने इसे स्पाई यूनिवर्स की सबसे वीक फिल्म बता दी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अब जो ऋतिक रोशन क्रिश 4 से करने वाले हैं वो सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि एक गेम चेंजर साबित होने वाला है पूरे इंडियन सिनेमा के लिए। अब देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि ऋतिक रोशन में एक्टिंग का पोटेंशियल कूट कूट कर भरा है, बस जरूरत है एक अच्छी स्टोरी और एक अच्छे डायरेक्टर की जो उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उन्हें न्याय दिला सके। और क्रिश 4 डेफिनेटली उन्हें ग्लोबल पहचान दिला के ही मानेगी। अरे हाँ, होल्ड योर हॉर्सेस यार, सब कुछ बताता हूँ। तो क्रिश 4 एक साई-फाई एक्शन भरपूर हाई-फाई वीएफएक्स के साथ बनने वाली है, जैसे हॉलीवुड की इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर्स एंड गेम। लेकिन बात यह है कि क्रिश 4 एक फ्रेश स्टोरी के साथ होने वाली है जो कि हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने की कैपेबिलिटी भी रखती है। और ये बातें मैं नहीं कह रहा बल्कि ऋतिक के फादर राकेश रोशन, जिन्होंने ही इस फ्रेंचाइजी को जन्म दिया था, उन्होंने एक इंटरव्यू में क्रिश 4 के बहुत सारे सीक्रेट्स एंड इवन सीक्रेट्स ही नहीं बल्कि इस मूवी का पूरा प्लॉट भी रिवील कर दिया है। तो पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों क्रिश 4 पर कोई भी प्रोड्यूसर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि क्रिश फ्रेंचाइजी की लास्ट फिल्म को आए हुए अब तक 12 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसका नेक्स्ट सीक्वल यानी क्रिश 4 को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि इसका बजट 700 करोड़ से भी ज्यादा का है। और यही वजह है कि मूवी पर जो भी लोग पैसा लगाने वाले थे सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। जबकि बॉलीवुड की कुछ मैसिव अपकमिंग फिल्म्स की बात करें तो वो है रामायणा, जिसका बजट है 4000 करोड़, और दूसरी है SSMA 29, बजट है 1000 करोड़, और तीसरी है A6 जिसका बजट है 800 करोड़। तो इन मूवीज को बजट का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्शन हाउसेस इन मूवीज पर पैसा लगा रही हैं। लेकिन जब बात क्रिश 4 की आती है तो कोई भी प्रोड्यूसर इस फिल्म को प्रोड्यूस करना नहीं चाहता है, जबकि क्रिश फ्रेंचाइजी के हर पार्ट्स ने जमकर कमाई की है। बट प्रोड्यूसर्स का क्रिश 4 को लेकर ये कहना था कि इंडिया में अभी साई-फाई भरी वीएफएक्स वाली सुपर हीरो फिल्में बनाना रिस्की है, जिसका जीता जागता सबूत है फ्लाइंग जेट और रावण। क्योंकि राकेश रोशन इस फिल्म को बिल्कुल हॉलीवुड लेवल का बनाना चाहते हैं, बट प्रोड्यूसर्स को भरोसा ही नहीं था कि इंडिया में भी हॉलीवुड जैसा सुपर हीरो बनाया जा सकता है। लेकिन फाइनली अब गुड न्यूज ये है कि YRF यानी यशराज फिल्म वाले अब क्रिश 4 को प्रोड्यूस करने को तैयार हैं। हालांकि राकेश रोशन भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर होंगे। अब जहां क्रिश 4 से लोगों को इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं तो यही वजह है कि क्रिश 4 को एक ग्रैंड लेवल पर बनाया जा रहा है, जिसमें आपको पास्ट एंड फ्यूचर के कॉन्सेप्ट यानी टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। और ऋतिक रोशन अलग अलग टाइमलाइन में जाकर विलन्स को धोने वाले हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में पुराने कैरेक्टर्स भी होने वाले हैं, लाइक प्रीति जिंटा, विवेक ओबराय और रेखा। अब क्योंकि फिल्म पास्ट एंड फ्यूचर पे बेस्ड होने वाली है, इसलिए ओल्ड कैरेक्टर्स के साथ साथ नए कैरेक्टर्स की भी कास्टिंग की जा रही है। अब इस फिल्म का वेट हम सब 12 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म कभी बजट इशू, तो कभी डायरेक्टर के बैकआउट की वजह से, तो कभी प्रोड्यूसर के मना कर देने से अटकती रही है। इसलिए अब ऋतिक ने इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करने का फैसला ले लिया है और इसी के साथ ये ऋतिक का पहला डायरेक्टोरियल डेब्यू भी होगा। अब देखना यह है कि क्या ऋतिक में वो कैपेबिलिटी है कि वो क्रिश 4 को खुद डायरेक्ट कर सके, क्योंकि आजकल के समय में जहां स्टार्स के और बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में फ्लॉप हो जा रही हैं, वहां क्रिश 4 से ऋतिक रोशन कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो बस यही अपडेट था जो कि मैंने आपको दे दिया है, और मेरे चैनल पर SSMA 29 एंड A6 से रिलेटेड वीडियो प्रेजेंट है, जाके देख लेना।